तो देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक सेल। अभी इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रिक सेल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। इलेक्ट्रिक सेल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट ईएमएफ। ईएमएफ यानी एक तो इलेक्ट्रिक सेल में हम पढ़ेंगे ईएमएफ, जिसको लिखते हैं ई से। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और एक और हम पढ़ेंगे हम करंट। एक पढ़ेंगे हम करंट। यानी इलेक्ट्रिक सेल में हम एक तो पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल में एक तो ईएमएफ, ठीक है, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा पढ़ेंगे हम करंट। यानी इन तीन चीज को हम फाइंड करेंगे। और चौथा इसमें पढ़ेंगे पावर। ये आ गया पावर, यानी सेल की पावर। ये चार पार्ट, चार जो पॉइंट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट फॉलो करवाने के काम में आता है, यानी करंट को बनाए रखने के काम में आता है। सर्किट में करंट के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं सेल को। ये है अपने पास, मान लीजिए एक सेल, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये हो गया, ऐसे एक रोड लगा दी, एक ये लगा, ये अपने पास एक सेल बन गया। ये मान लीजिए सेल है। इस प्रकार से इसमें एक केमिकल सॉल्यूशन होता है। ये लीजिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक कैथोड और एक एनोड। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक हो गया इसका नेगेटिव। इस प्रकार से हम एक सेल बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो सेल है ये अभी क्या है, ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट में है, ये हमारे पास क्या है, ओपन सर्किट में है। जब ये ओपन सर्किट में है तो इनके दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। जब सेल ओपन सर्किट में है, यानी अभी सर्किट में वर्क नहीं कर रहा, तब उसके बीच में, यानी उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल का मैक्सिमम, यानी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, उसका ईएमएफ। यदि हम इसी सेल को अप्लाई करवा दें किसमें, सर्किट में, मान लीजिए इसको हमने सर्किट में लगा दिया और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे इसके, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। ये अपने पास एक सेल था, ये लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये इसके बीच में है सॉल्यूशन। ये केमिकल रिएक्शन करता है, उससे इसमें करंट फ्लो होती है। ये लीजिए, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक सर्किट। ये लीजिए, अब जो इसके बीच में इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल है वो है वी। इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अब इसके बीच में जो है ये है वी, टर्मिनल वोल्टेज। अब दोनों में फर्क समझ में आया होगा कि ये हमारे पास जब ओपन सर्किट में था सेल, सेल जब ओपन सर्किट में था उस समय जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस थी वो क्या थी, ईएमएफ। यानी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल की वो क्या है, ईएमएफ। वो क्या है, ईएमएफ। मैक्सिमम सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ईएमएफ है। इसको जैसे हमने सर्किट में अप्लाई किया, अब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल है वो क्या है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम वी से लिखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, सेल दो टाइप के सेल होते हैं। एक तो वो सेल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से करंट फॉलो करवाते रहते हैं, और एक वो सेल होते हैं जिसको पहले चार्ज करना पड़ता है, यानी एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। दूसरा हम ये कह सकते हैं एक चार्जेबल सेल और एक नॉन चार्जेबल सेल। यानी चार्जेबल सेल को पहले हम चार्ज करें, उसके बाद उसको वर्क, उसका जो काम है उसको वो ले। यानी सेल जो चार्जेबल होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, यानी उसकी एनर्जी लॉस होने के बाद उसको फिर से उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। अब देखिए, ये सेल जो है यदि इसको हम सर्किट में लगाते हैं तो ये वर्क कर रहा होता है, और जब वर्क कर रहा होता है उस समय जो इसके पास पोटेंशियल थी, इसकी टर्मिनल वोल्टेज वो तो थी ई,
ईएमएफ तो थी ई और टर्मिनल वोल्टेज थी V। ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल नहीं आते। अगर ये सेल ओपन सर्किट में है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज वी और ई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल है वही क्या उसकी ईएमएफ है। जैसे ही इसको हम सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो एक तो हम सर्किट में अप्लाई करके इससे करंट ले रहे हैं, तब तो हमारे पास हमें पता है कि इसकी जो ईएमएफ है वो बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से। जब हम इसको चार्ज करके और फिर सर्किट में काम ले रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि सेल से हम एनर्जी ले रहे हैं, सेल की एनर्जी को हम काम में ले रहे हैं, उस समय जो ईएमएफ है वो बड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी टर्मिनल वोल्टेज से। अगर यही सेल को हम चार्जिंग पे लगा दें तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो बड़ा हो जाएगा E से। अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमने ये माना कि हम सेल को काम में ले रहे हैं, इसका मतलब जो इसकी ईएमएफ है वो बड़ी है V से, यानी ईएमएफ और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आएगा, वो आएगा इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस इंटरनल किसका है, ये है जो ये लिक्विड जो सॉल्यूशन हम काम में ले रहे हैं, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, इधर से इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो इसकी एनर्जी का ये लॉस करेंगे। ये जो सेल का जो केमिकल सॉल्यूशंस है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लॉस करेगा उसी के कारण इसके पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अब देखिए ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। सबसे पहला पॉइंट ईएमएफ, ईएमएफ यानी सबसे पहले हम देख रहे हैं ईएमएफ को, तो यहां से हम अब आराम से देख सकते हैं ईएमएफ को कि ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। ये ईएमएफ है, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये करंट, और ये इसका रेजिस्टेंस है। अब देखिए हमें ईएमएफ देखना, तो ई इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं आई आर प्लस वी, यानी अब जो पोटेंशियल इसके बीच में बची हुई है दो पॉइंट के बीच में, वो प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गई सॉल्यूशंस के कारण, यानी जो सेल था उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसमें जो सॉल्यूशन था उसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास हुए तो वो अपनी एनर्जी का कुछ लॉस किए, वो वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्लस जो अब बचा हुआ दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों का सम क्या है, ईएमएफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल आई आर। वी को क्या लिख सकते हैं, आई, ये है अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये है अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। आई आर प्लस आई आर, यानी ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये जो हमारे पास है वो बाहर वाले यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू आई आर प्लस आर। हमें मेन तो ये याद रखना है, ये वाला, इसी से निकाल लेंगे तीनों चीज़। ये तो आ गई अपने पास ईएमएफ की वैल्यू, ये तो क्या आ गई ईएमएफ की वैल्यू। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इसका दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यहीं से निकालो, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई। इंटरनल रेजिस्टेंस ई इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई। हम ओम्स लॉ से यूज कर सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर। ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर हम यूज कर सकते हैं। यदि हम आई इक्वल टू वी बाई आर यूज करें तो आर इक्वल टू ए माइनस वी बाई वी इंटू आर, ये अपने पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। अगर हमें करंट की बात है, करंट हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखो करंट
हमारे पास है ई माइनस वी इक्वल टू आई आर, यानी हमारे पास क्या है ई एम एफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल टू आई आर। हमें करंट निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई, ई इक्वल आई आर प्लस आई आर, यानी ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर, ई ई एम एफ इक्वल आई आर प्लस आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई इक्वल टू आई आर प्लस आर। हमें निकालना करंट, तो आर इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये निकाल लिया। आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये अपने निकाल ली करंट। अब इसकी पावर और देख लेते हैं। देखिए पावर 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 क्या होता है, पावर क्या होता है, देखिए पावर होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला। यानी पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब इसको आगे नहीं करते हैं अपना। हमें पता है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होती है अपने पास, V इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, V इक्वल टू वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। ये वाली वैल्यू से हम निकाल लें वर्क इक्वल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इनटू Q यानी चार्ज, यानी वर्क जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये वाली वैल्यू पुट करें तो पावर इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ V Q बाई टी, V Q बाई टी। यहाँ पे हमारे पास Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी होता है करंट यानी I, Q बाई टी क्या होता है, करंट होता है यानी I होती है। P इक्वल टू वी आई, यानी मैन तो ये हो गया इसका। इलेक्ट्रिक जो पावर है वो क्या आएगी अपने पास, इलेक्ट्रिक पावर जो आएगी वो क्या आएगी, P इक्वल टू वी आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब देखिए हम इसका दो तरीके से रूप चेंज कर सकते हैं। नंबर एक, हमें पता है कि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो एक बार तो मैं V की वैल्यू लिख दूं, V इक्वल टू आई आर। जैसे मैं V की जगह आई आर लिखूंगा, जैसे ही V की जगह आई आर लिखा जाएगा तो क्या बनेगी इसकी फॉर्म, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी पावर का एक टर्म क्या आ गई अपने पास, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में आ गई पावर, यानी पावर जो है वो रेजिस्टेंस और करंट की टर्म में क्या आएगी, आई स्क्वायर आर। दूसरी, आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी बाई आर, आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। तो वी बाई आर लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, यानी हमारे पास पावर की ये टर्म आ गई। तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले हमने इलेक्ट्रिक सेल की बात की, तो इलेक्ट्रिक सेल में हमें क्या क्या पढ़ना था, एक तो ईएमएफ पढ़ना था, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और पावर, ये चार ही पॉइंट पे हमारे को बात करनी थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल देखिए एक दो इलेक्ट्रोड है जिसको किसी सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में डुबा, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, उसके कारण सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि सेल करंट दे सकता है। अगर सेल को ओपन सर्किट में हमने लगा रखा है, भाई सर्किट ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रही, तो उस समय जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, उसका ईएमएफ है। यानी हम ये कह सकते हैं तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। कब, जब वो सर्किट को करंट दे रहा होता है। यदि हम उसी सेल के साथ सर्किट अप्लाई कर दिया, यानी इसमें एक हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो जैसे ही रेजिस्टेंस के क्रॉसपॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो ईएमएफ से, यानी इसका जो पहले वोल्टेज था उससे क्या आ जाएगा, कम आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ही हमारे को बताएगा कि सेल क्या कर रहा है। यदि ईएमएफ ज्यादा है
और टर्मिनल वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब सेल है वो सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें ईएमएफ है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और वोल्टेज क्या है इसका, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कम है। अगर सेल चार्ज हो रहा हो तो उसका उल्टा हो गया, यानी उसमें क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगी तभी सेल चार्ज हो पाएगा, क्योंकि करंट फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस में टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है तो मैक्सिमम यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। यानी अब क्या होगा, सेल है वो करंट लेकर के चार्ज होगा, इस कंडीशन में सेल सर्किट को करंट देगा। अगर सेल चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें V माइनस ई करें इक्वल टू आई आर। यानी हम ये देखें कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, तो V इक्वल टू ई यानी ई एम एफ प्लस आई आर, ई एम एफ प्लस आई आर। नेक्स्ट ये देखा हमने कि जो ई एम एफ है वो क्या होता है, इसी इक्वेशन से जो हमारे पास ये सेल सर्किट में करंट जो फ्लो करवा रहा था उसी इक्वेशन से ई माइनस वी इक्वल टू आई आर, यहाँ से हमने लिया कि ई माइनस वी, यहाँ से हमने ई एम एफ की टर्म निकाल ली। यानी मेन तो यही था, यहीं से निकाल सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज करके हमने ये वाली इक्वेशन निकाली। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ से अगर ये आपके याद है या फिर ये आपको आता है इक्वेशन तो आप इसमें से पूरी चीज़ें आप इससे ही फाइंड कर सकते हो, इसी से ड्राइव कर सकते हो आप। नेक्स्ट ये निकाला हमने, करंट निकाला और पावर निकाली। पावर की फॉर्म क्या निकाली कि पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। फिर हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क अपॉन में चार्ज होता है। यहाँ से हमने वर्क की वैल्यू निकाली और वर्क की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने पुट की और ये वैल्यू आ गई अपने पास पावर की। अब इसको दो टर्म में हमने दो फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। एक तो लिखा हमने आई और आर की टर्म में और दूसरा हमने लिखा है वी और आर के टर्म। अब चलते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए सेल हैज ईएमएफ, इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, 9 वोल्ट है। मतलब ई की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 9 वोल्ट दे दी। सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, 9 वोल्ट है। आगे क्या करें, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 0.5, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से, तो आर इक्वल टू क्या 0.5 ओम, 0.5 ओम। फिर आगे क्या करें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है उसका 4.5, यानी आर की जो वैल्यू वो कितनी है 4.5 ओम। ये इसके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ है। पूछा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी हमारे को वी पूछा गया है। ईएमएफ पढ़ने को दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है और हमसे पूछा गया वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। इसका हमें पता है कि E माइनस वी इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन होता है। सिंपल फॉर्मूला कि जो ईएमएफ है उसमें से हम टर्मिनल वोल्टेज को माइनस करेंगे तो वो जो डिफरेंस है वो आएगा कि जो अंदर सॉल्यूशन था उसने कितनी पोटेंशियल ड्रॉप की थी। ईएमएफ की वैल्यू है अपने पास 9, ये वी हमें निकालना है इक्वल। अच्छा एक बार इसमें क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू हमें पता है, V इक्वल टू होता है I और R। R तो है अपने पास, I और मिल जाए अपने को तो काम हो जाए। यहां से हम I निकालते हैं, I इक्वल टू EMF अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमने देखा था इसमें, ये ये रहा करंट। I इक्वल टू EMF अपॉन में R प्लस R। तो देखो वैल्यू रखते हैं, I इक्वल टू EMF कितना है 9 अपॉन R प्लस R यानी 5, 4.5 0.5 कितना हो गया 5। ये अपने पास आ गई करंट, इसको हम यहाँ अप्लाई करवा दें तो वोल्टेज आ जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई 9/5, ये आ गया 0। 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, यानी आ गया 8.1, 8.1 यानी 8।
अप्रोक्स कितना है 8.1। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट सेल का ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट, कनेक्ट टू 3 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट इज फाउंड, करंट कितनी है ये वाली, यानी हमारे को ईएमएफ दे रखा है, कनेक्ट कर रखा 3 ओम रेजिस्टेंस से और करंट दे रखा है, और हमसे पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमारे से पूछी गई, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया, यानी एक सेल का ईएमएफ दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखे। तो हमारे पास करंट की फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। करंट जो है वो कितना अपने पास ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आई किस में वैल्यू है 1.5, ई की वैल्यू है अपने पास 6 अपॉन 3 प्लस आर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये देखिए 10, 3 से 2 बार, 3 से 5, 5 से 2, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस आर, यानी आर की वैल्यू आ गई वो 1 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, यानी इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 1 ओम आया। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड वाला हो गया था क्या, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, इज सप्लाई 3 एम्पियर करंट और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो इसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है, यानी बैटरी का हमारे को इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, करंट इसमें फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की, और इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल वो कितना है 4 ओम, तो ईएमएफ हमसे पूछा गया। तो देखिए आई इक्वल टू क्या होता है अपने पास ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू कितनी है 3, ईएमएफ हमें फाइंड करना है अपॉन 4 प्लस 2, यानी ये हो गया 3 इक्वल टू ई एम एफ बाई 6, यानी 18 इक्वल टू ई, तो 18 वोल्ट, ये रहा 18 वोल्ट। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 वोल्ट आ गई, करंट दे रखा अपने को और रेजिस्टेंस दे रखा अपने को, तो हमारे को ईएमएफ इसका पूछा गया, तो ईएमएफ इक्वल ये हम अप्लाई करके इसका निकाल सकते हैं, कितना आया 18। ठीक है, अगले वाला, ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ये इसका क्या है वोल्टेज, कनेक्ट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका 8 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर, यानी पावर हमसे पूछा गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण पावर कितनी है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की पावर हमसे पूछी गई, तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये होगी एक्सटर्नल की, पहले हम करंट निकाल लें, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, वैल्यू देखते हैं क्या क्या है इसमें, आई इक्वल टू 24 अपॉन में 12, यानी 4 और 8 12, यानी करंट कितनी आ गई अपने पास इसकी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 है, तो हम पावर निकाल सकते हैं, पावर इक्वल
आई स्क्वायर आर था, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8, ये कितना हो गया 32 वाट। 32 वाट, किसी एक ऑप्शन को 32 बना लेते हैं, इसमें है नहीं तो ये काट के हम बना लेते हैं 32 वाट। ठीक, यानी इसकी पावर कितनी होगी 32 वाट। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1, कनेक्ट टू एन 9 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें देखना है इसका। तो देखिए करंट जो फ्लो होगा वो होगा आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। आई की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ई की वैल्यू दे रखी है अपने को 15, ईएमएफ कितना दे रखा है 15, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नो, और इंटरनल है 1, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/10, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, यानी बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है 10 वोल्ट, कनेक्टेड अक्रॉस ए 2 ओम रेजिस्टेंस, इफ द करंट इज 4 एम्पियर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे को फाइंड करना है बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखा अपने, यानी ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, 2 ओम के रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट कर रखा है, और करंट आ रही है इसके पास 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इसके पास 2 ओम। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे को पूछा गया। इसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, ठीक है, इसका करंट जो है वो है 4 एम्पियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है 2, और हमारे को फाइंड करना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हम लिख सकते हैं आई इक्वल ई बाई आर प्लस आर, आई इक्वल टू ई एफ बाई आर प्लस आर। यहाँ से आई की वैल्यू हमारे को गिवन है तो लिख लेते हैं 4 इक्वल एफ की वैल्यू 10 वोल्ट अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया 6, नहीं 6 नहीं 2 प्लस आर, ये हम ऐसे कर सकते हैं, इसका 2, ये हो गया 5, 4 प्लस 2r इक्वल टू 5, 2r इक्वल टू 5 माइनस 4, एंड 2r की वैल्यू क्या आ गई 1, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी r इक्वल 1/2, r की वैल्यू आ गई 0.5 ओम, यानी इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 0.5 ओम, 0.5 ओम, यानी अपने को गिवन वैल्यू थी पूरी, तो ईएमएफ दे रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा था, करंट दे रखी थी, इंटरनल हमसे पूछा गया था। अगला 2 सेल, नहीं ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। नेक्स्ट, ए सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, फाइंड द पावर ऑफ रजिस्टर के की जो पावर है वो हमारे को फाइंड करनी है, यानी पावर हमको फाइंड करनी है। तो पावर की जो वैल्यू होती है वो वी आई भी होती है, पावर की जो वैल्यू होती है वो आई स्क्वायर आर, या फिर पावर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर। अभी अपने को गिवन क्या क्या है, एक तो गिवन है अपने को ईएमएफ, यानी ई गिवन है 3 वोल्ट, एक तो गिवन है अपने को ईएमएफ यानी ई गिवन है 3 वोल्ट, एक हमारे को इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिवन है 0.2, और एक हमारे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर गिवन है 5 ओम, और हमको पावर पूछा गया है, तो इससे पहले हम करंट निकाल लें ई बाई आर प्लस
करंट जो है ई बाई आर प्लस आर। आई ई की वैल्यू अपने को 3 गिवन है, आर की वैल्यू 0.2 प्लस 5, यानी करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आई इक्वल टू 3/5 पॉइंट, यानी करंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई अपने पास 30/52, ये आ गया 15/26। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, करंट है रेजिस्टेंस है अपने पास, पावर इक्वल टू 15/26 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई, और जब इसको हम सोल्व करते हैं, ये देखिए, ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ओवरऑल कितना निकल के आता है इसका 1.8 वॉट। इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8। इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 0.2 ओम, और एक्सटर्नल दे रखा अपने को 5। इससे हमने निकाल ली करंट, और करंट और रेजिस्टेंस से हम निकाल लेते हैं पावर, यानी ये पावर इससे निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, ए बैटरी सप्लाई कर रही है 4 एम्पियर करंट की, इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज 10, यानी V की वैल्यू है इसके पास 10 वोल्ट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज, ये दे रखा अपने को, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ हमें फाइंड करना है, करंट दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमें पता है कि E माइनस वी इक्वल टू आई आर, ये हमें फाइंड करना है, जो होता है आई आर प्लस वी। करंट की वैल्यू दे रखी है 4, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.5 प्लस वोल्टेज है 10, ठीक है। ये कितना आ गया 2 + 10 इक्वल 12 वोल्ट, यानी इसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। ईएमएफ कितना आ गया इसका 12 वोल्ट। अपने को गिवन था बैटरी में करंट कितना आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। इन द टर्मिनल वोल्टेज यानी वी की वैल्यू कितनी थी 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था अपने पास 0.5 ओम, और हमें फाइंड करना था इसका ईएमएफ। हमें पता है कि इनमें रिलेशन क्या होता है, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। इस रिलेशन में हम जो वैल्यू दे रखी थी वो रखी, और आंसर अपने पास आ गया ईएमएफ का कितना 12 वोल्ट, यानी इसके ईएमएफ कितना था 12 वोल्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ कितना है 24 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ कितना है 24 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 ओम। कनेक्ट इन 8 ओम रजिस्टर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 वोल्ट। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल फाइंड करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की, यानी हमें ये फाइंड करना आई और आर। इसके लिए हमें क्या चाहिए करंट चाहिए पहले, तो करंट निकालते हैं। देखो आई इक्वल ई अपॉन में आर प्लस आर, आई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट कर सकते फाइंड कर सकते हैं। ई की वैल्यू है 24 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 8 + 2, यानी आ गया अपने पास 2.4 एम्पियर करंट, 2.4 एम्पियर करंट। ये वाली करंट की वैल्यू हम इसके साथ अप्लाई करें तो आई इंटू आर 2.4 मल्टीप्लाई
रेजिस्टेंस इसका 2, तो कितना आ गया 4.8 वोल्टेज, 4.8 वोल्टेज, 4.8 वोल्टेज। ठीक है, इसमें 4 था, तो ऑप्शन अगर 4.8 नहीं है तो हम 4 को ही टिक करेंगे, लेकिन हमने इसको बना दिया 4.8। एग्जाम में नहीं बनाना है, अभी आप बनाने बैठ जाओगे, सर आपने तो बताया था कि 4 था, 4.8 था नहीं, तो आपने भी कट करके क्या बनाया था 4.8। मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, अब एग्जाम में कभी नहीं, ये तो गलत दिया है इसने। मैं तो नया ही ऑप्शन बनाता हूँ अभी, ई बना देता हूँ, और ये 4.8 है। फिर ओ मार्कशीट में ई नहीं है तो फिर मैं ई